महिलाओं में इस योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि पिछली सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आत्मनिर्भर बनने को लेकर के उनकी जो चाह है उसका पैमाना नाप पाना संभव नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान बनी है और उसको लेकर के हर भारतीयों के मन में जो गौरव की भावना जगा है, वो एक सबसे बड़ा हमारा प्रचार प्रसार का एक आधार रहेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, जिससे सीधा सीधा किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, हर वर्ग के लोगों को जो फायदा देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प सुझाव पत्र के लिए कोंडागांव में भी इस वक्त बैठक आयोजित की गई है और केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ ही देर बाद यहाँ पे पत्रकारों से चर्चा करेंगे इस पूरी बैठक को लेकर के। सर, कोंडागांव में आज आप पहुंचे हुए हैं और पत्रकारों से चर्चा होने वाली है, किस तरह का ये बैठक होगा? पूरे भारत देश में इस समय विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर के सभी जिलों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसके माध्यम से एक तो सारे लोकसभा क्षेत्र में एलईडी वाहन रवाना किया गया है, जिसमें सुझाव पेटी रखा गया है कि युवाओं से संबंधित, किसानों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, गांव के जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संबंधित सुझाव कि हमारा देश का वो स्वरूप कैसे होना चाहिए, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। और इससे संबंधित अनेकों अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अभी जैसे महतारी वंदना योजना भी चल रहे थे, इसके बारे में महिलाओं के क्या फीडबैक होंगे? इसके अलावा और जो योजनाएं हैं वो किस तरह से लोगों के बीच पहुंचेंगे, उसके लिए भी क्या इस योजना के तहत कोई कार्य योजना बनी है? महिलाओं में इस योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि पिछली सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हर महीना 500 रुपया देने का वादा किया और वादा खिलाफी की, और इस वजह से महतारी वंदन योजना जब विष्णुदेव सरकार ने लेकर के आया, तो अभी आप देखेंगे आवेदन पत्र जमा करते समय महिलाओं के अंदर जो उत्साह है, आत्मनिर्भर बनने को लेकर के उनकी जो चाह है, उसका पैमाना नाप पाना संभव नहीं है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य, जहां पर लगभग 50% और कुछ जिलों में तो आधा से ज़्यादा आबादी जो है महिलाओं का है, तो उन जगहों पर हमारी जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनने में, अपने परिवार, अपने गांव और घर में निर्णय लेने में काफ़ी मदद होगा, और ये योजना इसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बड़े नेता अभी कुछ ही दिन पहले कोंडागांव में अमित शाह भी पहुंचे थे, और अब क्या कोई बड़े नेता चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले संगठन की बैठक को लेकर के पहुंचेंगे? देखिए, संगठन की बैठक को लेकर के लगातार हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, और जैसे ही चुनाव की घोषणा और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, उसके तत्काल बाद हमारे राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के अनेकों नेतागण इस क्षेत्र में दौरा करेंगे और यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। पिछला चुनाव बस्तर लोकसभा के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, या अनुभव कहें कि हमको यहाँ पे लीड नहीं मिल पाई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार बस्तर के लोकसभा को भेजने के लिए, जीतने के लिए क्या मंत्र आजमाया जा रहा है? लोगों के दिलों में घर कैसे बनाया जाए, वोट बैंक हमारी ओर कैसे भारी हो सके, इसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान बनी है और उसको लेकर के हर भारतीयों के मन में जो गौरव की भावना जगा है, वो एक सबसे बड़ा हमारा प्रचार प्रसार का एक आधार रहेगा। दूसरा, पूरा देश भगवान राममय हो चुका है, और ये बात हमारे बस्तर में भी लागू होता है। और आम जनता के अंदर अयोध्या में जब 500 साल के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसका जो एक उत्साह है, वो उत्साह हमें इस लोकसभा के चुनाव में परिणाम के रूप में भी देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। इसके साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, और उस गारंटी को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, जिससे सीधा सीधा किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, हर वर्ग के लोगों को जो फायदा
देखने को मिल रहा है, उसका भी फायदा इस लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अमित शाह जब आए थे तो भाजपा के बड़े नेताओं ने ये कहा था कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद सिमट के रह गया है, कुछ ही क्षेत्र में है। लेकिन कल रात जो बीजापुर की बड़ी घटना सामने आई है, भाजपा नेता की हत्या जिस तरह से कर दी गई है, इस मामले को लोकसभा चुनाव भी है, तो कैसे आप देखते हैं? सुरक्षा का भी मामला है, नक्सलवाद का भी मामला है और भाजपा का दावा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया। कुंवरती गांव जो कि नक्सलगढ़ का अवैध किला हुआ करता था, जहां पर हमारे जवानों ने अपना कैंप स्थापित किया है, और वहाँ की जो चुनौतियाँ थी उससे निपटने के लिए वहाँ के आम जनता जो है वो राजधानी पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। वहाँ के जो नौजवान हैं उनके मन में एक विश्वास की भावना जागृत होती है, और ये सब चीज़ होने के कारण नक्सलवादी और उनको श्रय देने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, इन लोगों के षड्यंत्र के कारण इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। वो बहुत छुटपुट घटना है और दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता जरूर है, तो वो स्थिति हमारे यहाँ देखने को मिला। शुक्रिया। तो ये थे केसकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम, जो बता रहे थे कि दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है और निश्चित ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से संजय यादव।